हेलो नमस्कार दोस्तों। आपकी अपनी क्लास मैथ में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अपना टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था अपना इसमें काफ़ी बेसिक सीख रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, हर साल कैसे कैसे बदलता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। आपको रेशियो भी बताया था, 1 साल का 1 बताया था, 2 साल का 2 1 बताया था। 3 साल की यदि हम बात करें तो बताया था 3 3 1 होता है। 4 साल की यदि बात करें तो क्या होता है 4 6 4 1। इतना मैंने सिखाया था। तो अपना टॉपिक चला था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हमारे पास टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने कुछ बेसिक बताया था। आज क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। माना कि P बराबर 2000 रुपये मान लेते हैं, R बराबर हम मान लेते हैं 10% और टाइम बराबर मान लेते हैं 2 साल मान लेते हैं। मैंने कहा CI बताइए, CI बताइए। तो कल आपको सिखाया था कि जब भी बात करेंगे CI निकालना हो, SI निकालना हो, हमें अमाउंट निकालना हो, मूलधन निकालना हो, सारी चीज़ें हम रेशियो से निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए रेशियो बताया था कि 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 और 1 का होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताया था कि जब इसको हम कंप्लीट करते हैं तो क्या करते हैं कि परसेंटेज यानी कि रेट हमारे पास और इसके साथ साथ मूलधन होना चाहिए। अगर मूलधन नहीं होता तो उसको बनाते हैं। हमारे पास मूलधन दे रखा है, हम क्या करेंगे, इस 2000 का 10% निकालेंगे। जब आप 2000 का 10% निकालेंगे तो बताइए 200 आएगा या नहीं आएगा? 2000 का जब आप 10% निकालेंगे 2200 आएगा। और इसके बाद में इस 200 का आपको 10% निकालना है। जब 200 का आप 10% निकालेंगे तो बताइए क्या 20 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। और इसके बाद में जब ये सारा सब कुछ हमारा क्या कहलाता है, सब कुछ ये हमारा कहलाता है, ये सब कुछ यानी इन सबको जोड़ते हैं, यही हमारा CI कहलाता है। अगर केवल इसकी बात करें ये हमारा SI कहलाता है। अगर केवल इसकी बात करें ये CI माइनस SI कहलाता है। इतनी चीज़ें आपको सिखा रखी है। अब बात करेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है कि CI बताइए। तो CI के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ेंगे। 2 का इसमें करेंगे, 2 दूनी 400 आएगा, प्लस का 20 एकम 20 आएगा। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 420 420 आ जाएगा। ये तो हमारा रहा पहला तरीका, यानी कि रेशियो से आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से हम नहीं सीखेंगे। एक अपना सेकेंड मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड रहा। अब बात करेंगे सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इससे भी हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सेकेंड मेथड से सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको करना क्या, आपके पास मूलधन होना चाहिए और मूलधन में हम रेट का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। रेट का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये हमारा निकल आएगा अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, हमारे पास मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देते हैं अमाउंट कहलाता है। ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अपना सेकेंड मेथड ये रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अमाउंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, P का मान 2000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10%। इसमें आपको ये याद रखना है कि रेट को हम 100 में प्लस करेंगे, हमेशा करेंगे। रेट को 100 में जोड़ देंगे। ठीक है। एक तो ये तरीका, और आसान करना चाहो तो आप रेट को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। अगर इस 10 को हम 100 में जोड़ेंगे तो बताइए 110 आएगा या नहीं आएगा? और परसेंटेज हटाते तो बटे क्या लिख देंगे, 100। ये कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, इसे 2 बार लिखेंगे तो 110 फिर से लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 2 जीरो CA काट देंगे, 2 जीरो CA काटेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 121 बनेगा और 121 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2420 आ जाएगा। और 2420 है क्या, ये अमाउंट है।
हमें निकालना है सी आई। सी आई क्या होता है, सी आई हमारे पास होता है अमाउंट बराबर क्या होता है, सी आई प्लस का पी होता है। सी आई निकालना है तो पी इसमें आकर घट जाएगा। अमाउंट हमारे पास 2420 दे रखा है, माइनस का पी हमारे पास 2000 दे रखा है, बराबर क्या आएगा सी आई। जब आप घटाएंगे तो सी आई बराबर क्या आएगा, 420 आ जाए। तो एक अपना ये दूसरा तरीका रहा है, एक तो अपना पहला मेथड ये रहा, आप इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी रहा, इससे भी कर सकते हैं। ये तरीका आपको कब अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है जब समय हमारे पास 2 साल 3 साल 4 साल यानी कि कंप्लीट ईयर दिया हो, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे पास कंप्लीट ईयर न दिया हो, बोला जाए 2.5 साल 3.5 साल 1.5 साल, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज ना करके इसका यूज करेंगे। इसलिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, इसको भी सीखेंगे और इसको भी सीखेंगे। ठीक है, ये रहा। आप इससे बिल्कुल और आसान कर सकते हैं, जैसे 100 में जोड़ दिया, आप इस दर को चेंज भी कर सकते हैं। 10% को जब आप चेंज करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे क्या आएगा, 100 आएगा। एक जीरो से जीरो काटेंगे, 1 बटे क्या आएगा, 10 आएगा। 1 बटे क्या आएगा, 10 आएगा। आपको जब यहाँ पर लिखना होगा तो आपको इसमें जोड़ देना है। आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि नीचे का होता है मूलधन, ये हमारे पास कहलाता है ब्याज कहलाता है। ठीक है, सी आई कहलाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ोगे तो 10 से 11 बोलो, बताइए 11 लिखा है, 2 बार करना है तो 10 से 11, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2000 मल्टीप्लाई 11 बटे 10 मल्टीप्लाई 11 बटे 10। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, बताइए फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में पहले चेंज करके बाद में करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब बात करेंगे आज के अपने क्वेश्चन की, जो कि बेसिक तो बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ लिया था, कैसे क्या करते हैं, रेशियो भी याद करा दिया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का यदि हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, ये हमारा हो गया था अंतर तक। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि ब्याज को ठीक है, यदि ब्याज को 7 नंबर, क्योंकि कल 5-6 क्वेश्चन बता दिए थे। यदि ब्याज को आज का अपना पहला क्वेश्चन, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाए तो ठीक है, 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये, 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये, 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर पर 20% वार्षिक दर पर ठीक है, सी आई कितना होगा, तो बताना है दर पर सी आई क्या होगा, तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन रहा। तो देखिए हमारे पास दे रखा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से, यानी कि ये जो हमारे पास ब्याज ये वार्षिक है, से चक्रवृद्धित किया जाए तो 2 साल के लिए 48,000 रुपये पर 20% के हिसाब से आपको सीआई बताना है। तो देखिए 2 साल की बात हो रही, मैंने कहा जब साल हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो, आप फर्स्ट मेथड से करना, यानी कि रेशियो से करना। सेकंड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट से करना, तो सवाल शीघ्र हो जाता है। तो 2 साल की बात करेंगे, रेशियो हमारे पास क्या था, 2 और 1 का था। आपको करना क्या है, हमारे पास 20% दे रखा है, 48,000 के जब आप 20% निकालेंगे, बताइए क्या आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी करना, लेकिन सिखाने के लिए हम यहाँ पर बगल में साइड में कर दे रहे हैं। बाकी आपको इन चीज़ों से डायरेक्ट करना है, यानी कि समय इसमें वेस्ट ना करते हुए आपको डायरेक्ट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, 9600 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट कैसे करना था, ऐसे याद रखना कि बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है कि नहीं होता है। तो आप 100 से पहले 2 जीरो ऊपर काट दीजिए,
तो एक जीरो यहाँ से काट देंगे, अगर एक जीरो यहाँ से काट देंगे यानी दो जीरो खत्म हो गए, हमारे पास दो जीरो बचे, यानी दो जीरो तो आएगा ही आएगा। और 48 दूना क्या होता है 96, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 9600। इसके बाद में अब 9600 का आपका 20% निकालना है, तो आप डायरेक्ट देखो पहले दो जीरो कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये दो जीरो मान लेते हैं कट गए, एक जीरो हमारे पास तो बचेगा ही बचेगा, ऐसे लिख दो, और दो के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दो छक्का का 12, दूनी 18, एक 19, बताइए इतना आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे यही तो हमारे पास CI कहलाता है, इन सबको जोड़ देते हैं, तो 0 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, हमारे पास आ गया 11,560। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11,560, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला तरीका रहा। अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे 48,000, 48,000, आप फ्रैक्शन पहले इसको 20 को फ्रैक्शन में चेंज किए, 20 बट्टे लिखेंगे 100, 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। इसमें बताया था कि जोड़कर आपको लिखना है 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। 5 से काटेंगे 5 25, 25 से 2 जीरो काटेंगे, 25 को 100, ठीक है। अब इसके बाद में जीरो यहाँ पर बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 32, 4 चौको 16, 16 3 19, मल्टीप्लाई 6 का 6 में करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करना, एक का मान निकलेगा उसमें से 48,000 घटा देना, अपना निकल आएगा। इसलिए इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और इसमें आसानी से हो जाता है, तो आप फर्स्ट मेथड से ही करना, जब टाइम कंप्लीट ना हो तो आप इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब बात करेंगे सवाल नंबर आज सेकंड की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 20%, प्रतिवर्ष 20%, प्रतिवर्ष 20% CI दिया जा रहा है, CI दिया जा रहा है, CI दिया जा रहा है 2 वर्ष बाद मिलने वाली, 2 वर्ष बाद मिलने वाली, 2 वर्ष बाद मिलने वाली, 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए, धनराशि की गणना कीजिए, धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही हो, यदि ब्याज छमाही हो, यदि ब्याज छमाही हो, छमाही बोले या अर्धवार्षिक बोले या हाफ ईयरली बोले, ठीक है। यदि ब्याज कैसा है, ब्याज हमारे पास छमाही दे हो तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है CI बताइए, ठीक है। CI बताना है। कितने साल की बात हो रही है, तो बात हो रही है हमारे पास 2 वर्ष बाद की बात हो रही, और यहाँ पर छमाही बोला गया। इस चीज को पहले देखते हैं, छमाही बोले, तिमाही बोले, अर्धवार्षिक बोले, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एक साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है, 6 महीने में 6 12 एक साल कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी छमाही दिया हो तो इसमें दर और समय में चेंज आता है। समय में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, दर में भाग देते हैं। एक साल में 2 छमाही होती हैं तो हम क्या करेंगे, समय में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दर में 2 का भाग देंगे। समय हमारे पास पहले 2 वर्ष था, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो समय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा। दर हमारे पास पहले 20% थी, 20% में आप जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10%, यानी कि अब क्वेश्चन को हम करेंगे 10% और 4 साल के हिसाब से करेंगे। अब 4 साल की बात हो रही, रेशियो से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रेशियो हमारे पास 4 साल का क्या होता है, 4 6 4 1, 4 6 4 1 होता है, ठीक है। हमारे पास 10,000 है, 10,000 का क्या निकालेंगे 10%, एक जीरो यहाँ से काटेंगे, एक जीरो यहाँ से, चूंकि नीचे 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो कट जाएंगे। जब 2 जीरो कटेंगे तो एक बना के कितने जीरो, एक, यानी कि 1,000 बचेगा या नहीं बचेगा। अब 1,000 का 10% आप निकालेंगे, एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 100 बचेगा। फिर से निकालेंगे, एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा। और 10 का जब 10 का निकालेंगे
तो बताइए क्या एक बचेगा, एक बचेगा। ये हमारे पास आ गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4000 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 600 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 और प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे एक, सबको जोड़ दीजिए। 4000 ये लिखा है, 600 ये 46 हो जाएगा, 4640 41 क्या आएगा 4641 आएगा। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई। तो इस मेथड से करने में ये क्वेश्चन कितने आसानी से हो पा रहा है। अगर इसे आप फार्मूले से करेंगे और या तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और यदि सेकंड मेथड से करेंगे तो वहां पर मेथड वो भी अच्छा है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट मेथड यानी रेशियो से करें, कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा हो पा रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या हमारे पास दे रखा है 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का एसआई, 3 वर्षों का, 3 वर्षों का एसआई, 3 वर्षों का एसआई 4140 रुपये है, 4140 रुपये है, 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर पर, इसी राशि पर, इसी राशि पर 8% की दर, 8% की दर से 2 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए। दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करना। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस सवाल में एक चीज जोड़ दी गई, क्या जोड़ा गया, इसमें एसआई दे दिया गया पहले, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन, यानी इसमें हमें कहीं मूलधन नहीं दिया गया, इस बार एसआई देकर हमसे सीआई पूछ लिया, ठीक है। यानी कि मूलधन कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप जब मूलधन निकालेंगे तो अपना सीआई वाले इसमें मेथड लगा देंगे, एसआई वाला। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100। एसआई की बात करेंगे, एसआई हमारे पास दे रखा है 4140 बराबर पी हमें निकालना है। आर की बात करेंगे तो आर हमारे पास क्या दे रखा है, 12% दे रखा है, 12 लिखेंगे। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 3 साल, 3 लिखेंगे, बट्टे क्या कर देंगे 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 से इसके इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 8 24, बताइए इतना आएगा कि नहीं आएगा। 12 से इसे हम यदि काट देते हैं तो 12 एकम 12, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 115 आ जाएगा और डबल जीरो इधर चले जाएंगे। तो बताइए पी का मान क्या है, 115, 7 पे डबल जीरो। ये हमारे पास आ गया मूलधन। और यदि हमें मूलधन पता है, अब हम सीआई निकाल सकते हैं। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 और 1 का रेशियो लगा देंगे। मूलधन का निकालना है। अब चूंकि इस बार हमें दर चेंज नहीं करनी, दर मिले नहीं 8%, तो क्या करेंगे, इसका 8% निकालेंगे। जब 8% आप निकालेंगे 2 जीरो कट जाएंगे, 8 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 4 12 और 8 एकम 8 1 9, 920 आएगा। अब 920 का आपको 8% निकालना है। 920 का 8% जब आप निकालेंगे, 8/100 करेंगे, 1 जीरो काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 1 73। बताइए 736 आएगा। जब 10 का भाग देंगे 73.6, तो आएगा 73.6। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 2 0 0, 2 दूनी 4, दुनाई 18 और प्लस का ये हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बना जाएगा 73.6। अब जोड़ दिए तो 0.6 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 7 4 11 आ जाएगा, 8 1 9 आएगा 1, तो हमारे पास 19 13.6 ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका सीआई बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसमें पहले साई दे रखा था और हमसे सीआई पूछा गया था। सीआई बताने के लिए हमारे पास मूलधन होना चाहिए, मूलधन नहीं था, तो एसआई से मूलधन निकाला और मूलधन निकल आया तो अपना सीआई वाला मेथड लगाकर क्या करेंगे, सीआई निकाल लेंगे। तो ये अपना अगला क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभी देखो बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद में इसकी बेस्ट ट्रिकें हमारे पास हैं, बीच बीच में हम ट्रिकें डालते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य पहले आपको बेसिक समझाना है, यानी कि बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी ट्रिक भी काम नहीं करेंगे, ट्रिक कितनी याद कर पाओगे, इसलिए बेसिक आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसलिए हम सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। बात करेंगे हम इसके बाद में अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक निश्चित राशि पर 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 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्षों का सीआई 2 वर्षों का सीआई 2 वर्षों का सीआई कितना दे रखा है? 2100 रुपये दे रखा है, 2100 रुपये दे रखा है। उसी राशि पर समान दर पर उसी राशि पर समान दर पर उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का एसआई बताइए। समान अवधि का एसआई बताइए। समान अवधि का एसआई बताइए। इसके पहले वाले सवाल में देखा था कि एसआई देकर हमसे सीआई पूछ लिया गया था और इसमें उल्टा कर दिया गया, हमें सीआई देकर एसआई पूछ लिया गया। एसआई जानते हैं पीआरटी बाई 100 होता है, उसमें कहीं ना कहीं में मूलधन पता होना चाहिए, दर और समय पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास दर पता है, समय पता है, कहीं ना कहीं मूलधन इसमें नहीं दे रखा है। हम क्या करेंगे, इससे मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखिए बात हो रही है कितने साल की, 2 साल की बात हो रही है। 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। 2 साल का क्या होता है? 2:1 होता है। बताया था कि रेशियो के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? मूलधन। मूलधन नहीं दे रखा है तो बताया था जब मूलधन नहीं दे रखा होता है कहाँ से निकालते हैं हम? अपनी दर से निकालते हैं। दर हमारे पास क्या है? 10%। 10% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10 आएगा। मैंने कहा था नीचे अगर 2 साल की बात हो तो आपको स्क्वायर कर देना है, 3 साल की बात हो क्यूब कर देना, 4 साल की बात हो तो घाते 4 कर देना। यहाँ पर चूंकि 2 साल की बात हो रही है, इसके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 100। यानी कि मूलधन हम क्या मान लेंगे? मान लेंगे हमारे पास मूलधन क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। ठीक है। अब जब 100 का आप 10% निकालेंगे तो बताइए 10 आएगा, और 10 का जब 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब बताया था कि मूलधन को मूलधन के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर मूलधन क्या है हमारे पास? 20 दूनी 10 दूनी 20। ये हमारे पास ये क्या, ये मूलधन हमारे पास है। ठीक है। ये हमारे पास एसआई कितना आया? यहाँ पर एसआई 20 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इन दोनों के लिए हम जोड़े क्या आएगा? 21 आ जाएगा। 21 बताइए क्या है? 21 हमारे पास सीआई है ना, और सीआई हमारे पास दे रखा है। बताया था कि जो दे रखा उसके बराबर कर देते हैं। तो 21 बराबर किसके दे रखा है? 2100 के दे रखा है। 21 से आप 21 काटेंगे, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। हमसे पूछा गया कि मूलधन बताइए, तो मूलधन तो 100 मान रखा था। 1 बराबर 100 के, तो 100 किसके बराबर होगा? बताइए 100 में 100 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या 10,000 आ जाएगा? तो मूलधन हमारे पास क्या आ गया? 10,000। मूलधन हमारे पास 10,000 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि एसआई बताइए, तो एसआई देखिए एसआई क्या होता है? एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई 100। पी की वैल्यू निकाली 10,000। आर की वैल्यू हमारे पास 10% है। समय की बात करेंगे 2 साल, बटे होता है 100। 1 0 ये काटेंगे, 1 0 ये काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 और 3 0 लगा देंगे तो क्या आएगा? 2000 हमारे पास बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में बताया था कि जब आपको मूलधन ना दे रखा हो और एसआई सीआई निकालना हो तो आप रेट से खेलेंगे। रेट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 साल की बात होगी स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात होगी तो क्यूब करेंगे, और 4 साल की बात होगी तो घाते 4 करेंगे। तो उम्मीद है ये तरीका समझ आया होगा। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी बेसिक से आप सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लगने वाला है। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट करनी है। बात करेंगे हम अगले सवाल के अपने। अगला सवाल हमारे पास है एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर
एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का एसआई 3 वर्ष का एसआई 3 वर्ष का एसआई हमारे पास क्या दे रखा है, 3 वर्ष का एसआई 1260 रुपए है। 3 वर्ष का एसआई 1260 रुपए। उसी राशि पर समान अवधि का सीआई बताइए। समान अवधि का सीआई बताइए। समान अवधि का आपको क्या बताना है, सीआई बताना है। तो देखिए, एक निश्चित राशि 5% के हिसाब से 3 साल की बात हो रही, एसआई दे रखा है हमारे पास इतना है। उसी अवधि पर बताना है कि सीआई क्या होगा, यानी कि सीआई बताने के लिए हमारे पास मूलधन होना चाहिए। मूलधन नहीं दे रखा तो हम कहाँ से निकालेंगे, एसआई से निकालेंगे, क्योंकि एसआई की सारी कंडीशन इसमें दे रखी है। तो देखिए हमारे पास एसआई क्या होता है, एसआई बराबर बात करेंगे PRT/100। PRT/100 होता है एसआई, हमारे पास दे रखा है 1260, लिखेंगे 1260 बराबर पी हमें निकालना है। आर की बात करेंगे 5% है, टाइम की बात करेंगे 3 साल बटे क्या होता है 100। इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे तो 5 40 और 2 बचेगा तो 5 चौको 20। इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8400 आएगा। यानी कि पी की बताइए, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8400 आ गई। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास 8400 आ गई। अब बात करेंगे हमारे पास मूलधन पता है, क्या सीआई निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकालेंगे। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। रेशियो लगाएंगे 3 3 1 का लगा देंगे, 3 3 1 का लगाएंगे। मूलधन का निकालना है 5%, बताइए 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 चौको 20, 5 का 8 में करेंगे 5 40, 40 2 42, 420 आएगा। 420 का 5% निकालेंगे, 420 का जब 5% निकालेंगे बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, 21 आएगा। अब जब 21 का 5% निकालेंगे तो क्या करेंगे 21 गुणा 5 बटे 100, 21 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 बटे 100 आएगा। भाग देंगे तो 1.05, लिखेंगे 1.05। पूछा गया सीआई बताइए, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 दूना 6, 3 चौको 12 प्लस 21 23 63 हो जाएगा और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 0.5 तो बना रहेगा, 1 3 4 यहाँ पर आएगा, 6 6 12 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इसका सीआई बन जाएगा। बताइए ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है क्योंकि आसान क्वेश्चन था इसलिए इस पर टाइम वेस्ट न करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी, क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। अभी तक मैंने ये सीखा कि जब हमारा टाइम फिक्स होता था 2 साल 3 साल 4 साल तब तो आसानी से हम कर पाए। अब जब टाइम हमारे पास फिक्स नहीं होगा, 1.5 साल बोलेगा, 2.5 साल बोलेगा, 3.5 साल बोलेगा, तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का 1/1/2 वर्ष का 1/1/2 वर्ष का सीआई बताइए। सीआई बताइए, 1/1/2 वर्ष का सीआई बताना है। इसके पहले अभी जितने भी सवाल पड़े उसमें 2 साल 3 साल 4 साल की बात हुई ना, इस बार 1.5 साल की बात हो रही है। और ना तो कहीं छमाही लिखा है ना तो तिमाही लिखा है। अगर छमाही लिखा होता तो समय को बदलते, इस बार तो वार्षिक बोल दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं में 1.5 साल का निकालना है। और मैंने बताया जब भी 1.5 साल का 2.5 साल का यानी समय कंप्लीट ना दिया जाए आपको तो आप सेकेंड मेथड से करेंगे, यानी कि रेशियो से आप नहीं करना है। दूसरा मेथड बताया था कि पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ता है,
पी लिखेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है 6000, 6000 दे रखा है, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारे पास ब्याज दे रखा है कितने साल का, 1.5 साल का दे रखा है, कितने साल का, 1 से 1/2 का मतलब 1.5 साल होता है नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर पहले साल की बात करें तो ये पूरे यानी 10% के हिसाब से ब्याज लगा होगा, क्योंकि हमें ब्याज को बनाना होता है, वार्षिक बनाना होता है। तो पहले साल बताइए पूरा 10% देना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा 10% निकालेंगे, और 10% की आप जब फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, एक जोड़ेंगे 11/10 होगा कि नहीं होगा, 11/10। तो देखिए अब जब आप ऐसे करेंगे 10 बटे करेंगे 100, 0 से 0 काटेंगे 1/10 आएगा। मैंने बताया था कि जोड़ कर लिख देना है, 11/10 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दें 11/10। ये एक साल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले साल की बात करेंगे तो अगले साल हमें पूरे एक साल का नहीं देना है, बल्कि 6 महीने के देना है, आधे साल का देना है। तो जब आधे साल का देना है तो ब्याज भी तो आधी लगेगी भाई। एक साल के लिए देंगे तो ब्याज हमारे पास 10% है, जब हम आधे साल के 6 महीने की देंगे तो ब्याज हमारे पास क्या आएगी, आधी आ जाएगी। तो ब्याज हमारे पास आधी आएगी, तो 10 का आधा क्या लगेगा, 5% के हिसाब से ब्याज देना है, क्योंकि आधे साल की बात हो रही, 5% का ब्याज देंगे। तो आपको करना क्या है, 6000 का 5% निकालना है। तो 5% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 5/100 बोलेंगे, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे 21/20। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 21/20 निकाल देंगे इसका। बताइए ये चीज अगर आ गई तो सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। ये चीज आपको समझ आई। एक साल तो पूरी हमें ब्याज देनी है, और अगले साल पूरे साल की बात नहीं हो रही, 6 महीने की बात हो रही, 6 महीने की, 6 महीने की यानी कि समय आधा, तो दर भी क्या करेंगे, आधी करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से काटेंगे तो 3 बार 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 23 आ जाएगा। और इसमें 30 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ये हमारे पास क्या निकला, अमाउंट निकला। और आपसे पूछा गया सीआई, सीआई निकालने के लिए अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास क्या था 6000 था, जब आप 6000 घटाएंगे तो बताइए 930 बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसका अपना आंसर आ जाएगा 930, हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, क्योंकि जब कंप्लीट होगा टाइम तो रेशियो से करेंगे, इनकम्प्लीट होगा तो अपने दूसरे मेथड से करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे, लिखा है 31,250। अगला क्वेश्चन हमारे पास 31,250 रुपये, 31,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 2 से 3/4 वर्षों में, 2 से 3/4 वर्षों में, 2 से 3/4 वर्षों में बताना सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा। इस बार बोला गया था कि पिछले बार बोला गया था 1.5 साल का, इस बार बोला गया है 2 साल 3/4 महीने, 2 साल 3/4, यानी कि 2 साल तो ब्याज में 8% के हिसाब से देना पड़ेगा। और 2 साल के बाद तीसरे साल में जब प्रवेश करेंगे तो हमारे पास दर समय के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31,250 के हिसाब से 8% को पहले आप चेंज करेंगे, 8 बटे क्या बोलेंगे 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंची 20, क्या 2/25 आएगा। जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे 27/25, यानी कि 2 साल तो हम लिखेंगे 27/25 मल्टीप्लाई 27/25, कितनी बार लिखेंगे 2 साल लिखेंगे। लेकिन 2 साल बाद हमारे पास अब रेट बदल जाएगी, क्योंकि अगले साल की बात करें 3/4, 3/4 हमारे पास है। इससे महीने में बदलने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, क्या 3 त्रिका 9, महीना आ जाएगा 9 आएगा। लेकिन सीआई हमेशा वार्षिक होती है, इसे आपको वर्ष में बदलना है। तो वर्ष में बदलने के लिए बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे यदि आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36 होगा। अगर 4 9 36 होगा, और 36 का मतलब क्या होता है, 36 महीने का मतलब होता है 3 साल।
क्या होता है, 3 साल होता है। अब इसमें 4 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 महीने तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, 3 का करेंगे 27 महीने, फिर से कंप्लीट नहीं होगा, हमें तो कंप्लीट करना है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मतलब 3 साल, यानी कि इसे वार्षिक बनाने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ब्याज देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें भी 4 का भाग देंगे। 4 का भाग इसमें 4 का मल्टी, क्योंकि समय में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए 3/4। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो इसमें 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो समय में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। तो अब हमारे पास जब 4 का भाग देंगे 2% बनेगा। 2% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2/100 बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50, जोड़ेंगे तो 51/50 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 51/50। तो अगले साल जो हम ब्याज देंगे 51 बट्टे क्या देंगे, 50 देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 51/50, 51/50 की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए ए का मान निकलेगा, और जो मान निकला है उसमें 31,250 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। तरीका मैंने आपको बताया कि दर किस प्रकार से चेंज होती है। इसमें वार्षिक बनाना था, 2 साल तो हमारे पास पूरी 8% के हिसाब से देना पड़ेगा। और बात करेंगे लास्ट का, ये जो समय दे रखा है 3/4 वर्ष दे रखा है, तो 3/4 वर्ष को हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का भाग, 4 से 4 काटेंगे 3 साल, यानी कि 3 की बात हो गई, इसमें 4 का भाग देंगे। तो दर इस बार हमारे पास क्या आएगी, 2% आ जाएगी। और 2% के हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/100, यानी कि 51 क्या आ जाएगा, 51/50 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के अपने ये क्वेश्चन है, आज के अपने इतने क्वेश्चन रखेंगे। और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आए उसमें से 31,250 घटा देंगे, आपका CI निकल आएगा। तो क्लास कैसी लगी, इसके लिए आप ये जरूर करें, साथ ही साथ लोगों के साथ में ये भी आपका कर्तव्य बनता है, ये करें। और जिन लोगों ने ना किया हो तो आप क्या करेंगे, इसको जरूर करें। तो ये 3 चीज़ें आपसे ली जा रही हैं, आपको करना क्या है, ये करना, ये करना और ये करना, ठीक है। इसके बाद में अब अगला अपना, क्योंकि अब टाइप हमारा 1 कंप्लीट हो गया, टाइप वाइज में पढ़ना है। तो आज हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।